शुक्रवार को जेबीकेएसएस के प्रधान कार्यालय तोपचांची मांडार में समीक्षा बैठक रखा गया, जिसमें गिरिडीह के लोकसभा चुनाव में क्या क्या कमी रह गई उसी पर चर्चा परिचर्चा किया गया। विधानसभा चुनाव भी 4-5 माह बाद होने को है। 81 विधानसभा में कैसे फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस पर भी रणनीति बनाई गई। इस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जनता स्वयं जयराम महतो के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कहीं न कहीं जनता का विश्वास जयराम महतो पर टिकी हुई है। यह लड़ाई कहीं न कहीं झारखंड की जनता की लड़ाई है। वहीं जेबीकेएसएस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एनडीए में भाजपा आजसू मिलकर लड़ा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, झामुमो, जेडीयू बहुत सारे पार्टी मिलकर लड़े, लेकिन जयराम महतो एक सिंगल पर्सन निर्दलीय लड़का 2 साल के ही अंतर राजनीतिक चेतना प्रदेश में युवाओं को जगाया है, उसी का प्रतिफल है जयराम महतो को मिला है। झारखंड में अगर परिवर्तन ला सकता है तो वह है जयराम महतो। वह एक विचारधारा बन गया है, लोगों की उम्मीद बन गया है। पदाधिकारी खासकर जितना भी हमने केंद्र पदाधिकारी, या तो केंद्र पदाधिकारी मत रहो, हमारा अंगरक्षक बन के घूर केंद्र पदाधिकारी के लिए हमारे पीछे तो लगभग मैंने 1.5 महीना 2 महीना बर्बाद कर दो। तो जैसे नहीं हाल है, ठीक हो तोर स्कूल पीरियड के, कॉलेज पीरियड के, तोर मामा के बेटा, मौसी के बेटा, कम से कम ना कर लो तोर 50 को लड़का तो मिल चलो, 50 को लड़का जरूर मिल चलो। उस 50 को कन्विंस करते करते तो यार 50 को खोज दली। वो 20 दिन 25 दिन अगर हमारा छोड़ के अगर काम करते लाए तो हमारा बुझाओ केवल वहां 25,000 रेट भेजलो। तो कहीं ना कहीं हटो देख लियो, अब हटो अब दूर करे के प्रयास करा कि प्रत्येक 2 दिन में हमारे से मिलना कोई जरूरी ना हो। अब धोनी अगर केंद्र कमेटी में लगा तो उतना नैतिक जिम्मेवारी लिए है तो, और नहीं तो फिर रहा हमारे संगे रहा, बिना किसी पदभार के रहा हमारे संगे, कोई मना ना हो। तो इस चीज के भी देखे लो कि लगा मैंने अगर गोमिया में कार्यक्रम भेलो तो बेरमो वाला उठ के गोमिया चल गेलो, बेरमो नील भई गेलो। बागमारा में कार्यक्रम भेलो तो जाके अगला क्षेत्र वाला वहां आई गल तो वहां नील भई गेलो। इसलिए अपन क्षेत्र में रह प्रयास करा। कईटा तो लोकसभा लगलो, मोटा मोटी माइंड के चला 6 गो विधानसभा में लड़ लियो, लेकिन यहाँ 81 विधानसभा के लड़े के बात हो तो 81 जगह लड़ना पॉसिबल ना हो। अभी तो हमारा बुझाई 6 गो विधानसभा में झगड़ा बेतो हमारे लिए पहले बेतो। अब शुरू हो गलो, डुमरी वाला बोलो डुमरी से लड़, अब गोमिया वाला बोलो गोमिया से लड़, टुंडी घार लगो, कहाँ लड़ो कंफ्यूज हो गई। तो पहला प्रत्याशी हमने 17-18 से कोई दुविधा ना हो, यहाँ पहला तो दुविधा जयराम से हो गलो कि तुम्हें मैंने सोभिन चाहो कि हम तोरे देखो तो अब गिलो थोड़ा सा भावना से ऊपर आवे। तो चूंकि हमने के एगो राज्य के जिम्मेवारी लिया जा रही, तो अब जाहिर सी बात है हम हार्डली 2 सीट से लड़ सकलिए। बाकी जगह तो भाई प्रत्याशी गिला के स्वीकार करे, स्वीकार करे खातिर जे भी है तो आज देख ले। बाकी अभी वर्तमान सांसद के बात करने दिल में भी तमन्ना जागल, हटो खातिर बहुत बहुत आभार करे है। और तोहनी से हटे अपेक्षा रहता है कि 2024 के जो विधानसभा के चुनाव होता है और में तोहनी के आशीर्वाद मिले, हमने इटा अभिलाषा रखा है। तो इसलिए पुनः सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जितना भी त्रुटि एलो सामने एलो कहना ना चाहे, लेकिन कहीं कहीं सही बात है कि मैंने सांसद बने से ज्यादा हमने विधायक बने की तैयारी कर लगला। हालांकि करिया मना ना है, अब तो समय आई गए, लेकिन तनी उस समय अगर इटा हमने भूल ना करता तो शायद तोहनी सांसद बन जीत। ज्यादा अंतर ना आले, 50,000 बस मान के चल जीतले 50,000 के अपन में एड करे कले भाई गले मेकअप, ज्यादा अंतर ना। 1 लाख बल जन बल से आगे निकल गया। ना जन बल और धन बल नहीं, इसमें जो खिचड़ी पका खाया है, मेरा जयराम बाबू खिचड़ी नहीं खाया, मेरा जयराम बाबू खीर खाया है। वो जो अकेले अपना दम पे 3.5 लाख लगभग वोट लाना, वो प्रत्याशी सोचिए कि आने वाला समय में हम लोग जो 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा में आने वाला समय में हम लोग मैंने फुल बहुमत से हम लोग झारखंड में विधानसभा में हम लोग कुर्सी में बैठेंगे। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। इस वक्त मैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र के तोपचांची में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता लोग हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा में जिस तरह का इन लोग का रुझान देख पा रहे थे, कहीं ना कहीं इन लोग का जीत निश्चित लग रहा था, लेकिन क्या ऐसा कारण है, क्या इन लोगों से चूक हुआ है जो कहीं ना कहीं इन लोग आज हार चुके हैं। हम मिलाते हैं बहुत सारे जेबीकेएसएस के यहाँ पे वक्ता है। सबसे पहले दादा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा दादा? आज लोकसभा में आप लोग का जिस तरह का रुझान हम लोग देख पा रहे थे, हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी जगह जगह पे जाते थे, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी करते थे, कहीं ना कहीं एक ही नाम आता है, वो था जयराम जयराम जयराम। लेकिन जयराम में ऐसा क्या कुछ हो गया है जो जयराम नहीं जीत पाए हैं? क्या कुछ कमी रह गया? जयराम जी का कुछ कमी नहीं रह गया है, जयराम जी जीत गए हैं। एक सिंगल लड़का पूरा राज्य को उथल पुथल करने का कुबद रखा है
और ये जयराम नहीं लड़ा है, जयराम के साथ साथ पूरे राज्य के युवा लोग लड़े हैं, माताएं बहनें लड़े हैं, बुजुर्ग साथी लोग लड़े हैं। जयराम को जो भी वोट आया है सिंगल आया है। और बाकी पार्टी लोग को देखिएगा तो कांग्रेस का 4 या 5 है उन लोग का, 4-5 गोष्ठी मिल के उन लोग इतना वोट लाया हुआ है। केला को अगर देखिएगा तो बीजेपी है, केला है और तीर है, उन लोग भी 4-5 गोष्ठी मिल के लोग लाया है उतना वोट। लेकिन जयराम एक सिंगल पर्सन, निर्दलीय लड़का, 2 साल के ही अंदर जो राजनीतिक चेतना हमारे झारखंड प्रदेश के युवाओं में जो जगाया है, उसी का प्रतिफल है ये जो वोट मिला है जयराम टाइगर को मिला है। और हम लोग जैसा लड़का, हम लोग चाह रहे हैं कि जयराम टाइगर आगे निकले। झारखंड का हर युवा तुम्हारा साथ है और झारखंड का बदलने का अगर कुवत की कोई अगर रख रहा है तो जयराम टाइगर ही है। एक निर्दलीय प्रत्याशी कहीं न कहीं देखा जाए 3,47,322 वोट लाकर एक तरह का अपना जगह स्थापित कर चुके हैं। इस पर कुछ क्या कहिएगा? देखिए, ये वोट जो मिला आज तक तो लग रहा है हम कहीं देखे नहीं है कि किसी तरह का निर्दलीय प्रत्याशी इतना वोट लाया हुआ है। जयराम टाइगर 24 घंटा खटा, जहाँ तक हुआ हमरा नहीं लग रहा है कि अगर और 10 दिन अगर इनको मिल जाता ना तो ये सीट हम लोग जीत लिए थे। 10 दिन इनका जो लुकआउट जो थाना उनका कोई चक्कर पड़ा है, इसीलिए ज़रा बेक हो गए हैं। और जहाँ तक अभी वही बात निकल रहा था, कुछ लड़कों लोग बोल रहा था कि भैया आप हमारा घर नहीं आए हैं या मेरा गांव नहीं मोहल्ला नहीं आए हैं, तो वही कमी है। नहीं तो अगर देखा जाए, अगर सिंगल पर्सन अगर प्रतिशत निकालिएगा तो जयराम टाइगर जीत चुका है इकल्ले। कहीं न कहीं कम समय, जैसे कि JBKSS के सदस्य लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के पास कम समय मिला, जो हम लोग सही से जगह गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे साथ कुछ और भी JBKSS के लोग हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिए दादा इस पर? देखिए, ये तो कहना मैंने आपका सही है कि कम तो समय मिला है। जो अचानक जो हम लोग नामांकन कराने गए थे, बिना सूचना का जो रांची पुलिस गिरफ्तार करने आ गया, उसमें हम लोग लगभग जयराम बाबू को 10 से 12 दिन का हम लोग जयराम बाबू अचानक या तबीयत खराब थे या अचानक हम लोग को धनबाद में नहीं थे, तो उसी कारण हम लोग कम समय मिला है। और जहाँ बहुत ऐसा गांव हो गया कि जयराम बाबू पहुंच नहीं पाए, वह उसमें आईसू पार्टी बीजेपी वाला भड़काने का काम किया। क्या कुछ हम कह सकते हैं, एक तरफ धनबल जनबल से आगे निकल गया? ना, जनबल और धनबल नहीं, इसमें जो खिचड़ी पका खाया है, मेरा जयराम बाबू खिचड़ी नहीं खाया, मेरा जयराम बाबू खीर खाया है। वो जो अकेले अपना दम पे 3.5 लाख लगभग वोट लाना, वो प्रत्याशी सोचिए कि आने वाला समय में हम लोग जो 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा में आने वाला समय में हम लोग फुल बहुमत से हम लोग को झारखंड में विधानसभा में हम लोग कुर्सी में बैठेंगे। 6 महीना 7 महीना के अंतराल में फिर से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है इसमें? इसमें तो देखिए, जैसा हम लोग रुझान बता रहा है कि उसमें जयराम बाबू कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, वो लगभग 30 से 40 हज़ार वोट से जीतेंगे। और लगभग मेरा जहाँ समझ में रुझान बता रहा है कि हम लोग उसमें बहुमत होगा। बहुत सारे वक्ता यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या कुछ कहिएगा, जो कि आप टूंडी से चल के आए हुए यहाँ पे तोपचांची में? देखिए, बात तो पहली बात है कि आपका इस स्टार सिटी 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे बात को बराबर उठाते रहते हैं। तो बात रही कि आज हम लोग टाइगर जयराम महतो हमको जोड़ा नहीं, हम खुद जोड़े हैं जाके। तो कुछ बात है, अभी तक हमने बीजेपी में रहा, जेडीयू में रहा, आपका आप पार्टी में रहे, जेएमएम के भी कार्यकर्ता के अनुसार में कभी काम किए हैं, लेकिन हमको उस तरह का धरातल में नहीं दिखा। कहीं न कहीं आप भाजपा की बात कर रहे हैं, जेडीयू का बात कर रहे हैं, आम आदमी का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा लगा जो सारा पार्टी को छोड़ते हुए आपने JBKSS के दामन थमाया हो? भाई, वो हमारा घर का बात करता है, टाइगर दादा घर का बात करता है। तो क्या बीजेपी आपका घर का बात नहीं करता है? कभी हम नहीं सुने हैं, ना हम लोग को शिक्षा दिया है। टाइगर दा हम लोग को टाइगर दूसरा टाइगर निकाला है हम लोगों को। टाइगर खुद है तो टाइगर पैदा भी किया है, ठीक है। तो हम लोग का कहना है टाइगर दादा हम लोग को बहुत तरह का शिक्षा बांट के जा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। उसका शिक्षा हम लोग को लेना है, हर युवा को तौर पर बांटना भी है। इस बार का समीकरण देखा जाए तो टूंडी विधानसभा का जो 6 महीना 7 महीना के बाद फिर चुनाव होने वाला है विधानसभा का, टूंडी का समीकरण क्या रहेगा आपको? समीकरण है कि देखिए, हम लोग का थोड़ा कम समय की वजह से हम लोग क्या किए, बूथ का विस्तार भी नहीं कर पाए थे, जो हम लोग अपने आप को भुगत रहे हैं अभी। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम लोग है कि घर घर जाएंगे, घर घर जाके हर एक गाँव हर एक बूथ में जाके विस्तार करेंगे। और जो मेहनत हम 50 किए थे, इस बार हम 110% इस बार मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं मोथरा बाबू बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं टूंडी के लिए, क्या कुछ कहिएगा? पहले था लेकिन अब नहीं रहेगा।
अब नहीं रहेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरे साथ एक दीदी भी है। दीदी क्या कहिएगा? हम तो इतना ही कहेंगे कि टाइगर जो है सिर्फ कहने का टाइगर नहीं है, सच में टाइगर है। दहाड़ने का भी टाइगर है। दहाड़ने का दम रखते हैं और जमीनी स्तर से काम करते हैं। और ये मतलब कहने का मतलब ना किसी पार्टी का सपोर्ट लिए हैं ना कुछ, जनता का प्यार में इतना सारे वोट लाए हैं। ये एक चैलेंज वाली बात है। और हम लोग क्या है दादा? हम महोदा से चल के हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आज के समय में जो जयराम दा जो लोकसभा चुनाव लड़े, एक इतिहास को माने इतिहास बदलने का काम किए हैं। जो अपना एक होता है ना कि जनता उसको सपोर्ट किया है, अपना चंदा दे के सपोर्ट किया है और इतना बड़ा जो बहुमत लाए हैं खुद के दम पे, ये आम जनता के लिए जीत है, किसी और के लिए नहीं, आम जनता के लिए पूरी तरह जीत है। विधानसभा में इसको किस नजरिए पे देखोगे? विधानसभा में आपको इससे बेहतर तरीका से और मैंने हम लोग हर एक बूथ के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग का जो कमी था बूथ का आला, उस चीज़ को मैंने हम लोग अपना स्तर से सुधार करके और इसका विस्तार करेंगे ज़्यादातर। तो आप ये देख पा रहे थे बहुत सारे JBKSS के सदस्य लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, अपने बातों के रखा है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड।